ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। फाखरा बेगम और सब घर वालों के आफान की रिसेप्शन का बाइकआउट करने के बावजूद आफान एनी को रुखसत करवा के घर ले आता है तो फाखरा बेगम को बहुत गुस्सा आता है और वो आफान को आग करने की धमकी देकर एनी को छोड़ने पर मजबूर करती है। मगर आफान शहरयार की तरह थाली का बैंगन और कमजोर कुव्वत फैसला वाला नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ फाखरा बेगम की धमकी से नहीं डरता, बल्कि उनके सामने डट कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेरे बाप का घर है और यहाँ रहना मेरा हक है। आप मुझे मेरे इस हक से महरूम नहीं कर सकती, मगर फिर भी अगर आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और केस करना पड़ेगा मुझ पर कि महरोज भाई की बेवा से निकाह करने के जुर्म में आप मुझे आग कर रही हैं। और सोचे मम्मी, फिर आपकी और आपके खानदान की कितनी बदनामी होगी और मुझे यकीन है कि आप ये बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। आगे आपकी मर्जी। वो अपनी माँ फाखरा बेगम को आईना दिखाकर एनी को लेकर अपने कमरे में जाएगा तो वहाँ आयमा ने पहले ही अपने हसद और जलन की वजह से तोड़ फोड़ करके एक तूफान बदतमीजी फैलाई होगी। आफान और एनी दोनों को अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि ये सब कारस्तानी आयमा की ही है। आफान चूंकि एनी को पाकर बहुत खुश होगा, इसलिए वो आयमा से बास पुरस किसी और वक्त पे मुलतवी करके एनी से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मगर एनी, जिसने आफान को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया होता, वो आफान से वक्त मांगेगी और कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको दिल से कबूल करूँ, जबरदस्ती नहीं, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। और पहले की तरह इस बार भी आफान एनी की बात मान जाएगा और एनी को उसे दिल से कबूल करने के लिए टाइम दे देगा। दूसरी तरफ शहरयार से शादी करके एमल की जिंदगी बर्बाद करके और उसे घर से निकलवा के भी आयमा को चैन नहीं आएगा। उसे एनी और आफान की रुखसती से बहुत जलन और हसद होगी। इसीलिए तो उसने जलन और हसद का शिकार होकर एक तरफ तो आफान के रूम की सारी डेकोरेशन तोड़ फोड़ करके उसका सत्यानाश कर दिया और दूसरी तरफ अपनी माँ दुर्दाना बेगम से ये शिकवा भी करने लगी कि इस बेवा एनी की शादी इस कंवारे आफान से कर दी गई और मैं जो एक कंवारी कन्या थी, मेरी शादी इस शादीशुदा शहरयार से कर दी गई, जिसकी शक्ल भी देखने को मेरा दिल नहीं करता। तो आयमा की लालची माँ दुर्दाना उसे मशवरा देगी और कहेगी, तुम कंवारे और शादीशुदा के चक्कर में मत पड़ो, शहरयार के साथ शॉपिंग करने जाओ, घूमो फिरो, डायमंड की और एक्सपेंसिव ज्वेलरी की खरीदारी करो और इस एनी की तरह शहरयार से अपने नाम बहुत सारी जायदाद भी करवा लो और जितना लूट सकती हो उससे लूटो। आयमा भी अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश हो जाएगी, क्योंकि आयमा ने तो शहरयार से शादी ही सिर्फ दौलत और जायदाद के लिए ही की होती है। और दूसरी तरफ फाखरा बेगम का जब आफान पे बस नहीं चलेगा तो वो शहरयार को भड़काएंगी कि तुम कभी भी इस एमल को घर वापस मत लाना, ताकि इसके वालिदैन को भी अंदाजा हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ इन्होंने आफान और एनी की शादी करवा के कितनी बड़ी गलती की है। एक तरफ शहरयार अपनी माँ की बातों और आयमा की चालबाजियों में आकर एमल से नफरत करेगा और दूसरी तरफ एमल शहरयार को याद करके रोएगी। वो अपनी शादी के मौके पर किए गए शहरयार के वादे याद करके बहुत रोएगी और चूंकि वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार एनी को समझती है, इसलिए उसे एनी पे बहुत गुस्सा आएगा। और एनी जो आफान के साथ रुखसत होकर घर तो आ गई, मगर इसे दो तरफा मुहाज पे मुखालफत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ फाखरा बेगम ने शहरयार के साथ मिलकर आफान और एनी के खिलाफ महाज बनाया हुआ है और दूसरी तरफ एमल ने वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की बर्बादी का सारा इल्जाम एनी पे लगाती है और एनी को ही अपनी बर्बादी के लिए मोरद इल्जाम ठहराती है। और जब एनी के वालिदैन एनी की रुखसती के दूसरे दिन सुबह इसका नाश्ता लेकर जाते हैं ताकि फाखरा बेगम से मिलकर एमल और शहरयार के बारे में बात भी कर सके, मगर इनको ये जानकर बहुत मायूसी होती है कि फाखरा बेगम तो सुबह सवेरे ही शहरयार के साथ ऑफिस चली गई हैं, ताकि इनका सामना ना तो एनी और आफान से हो और ना ही एनी के वालिदैन से। बहरहाल रस्म के मुताबिक एनी के वालिदैन एनी को अपने साथ घर ले जाएंगे, मगर घर में तो एमल ने ही एनी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया होगा। वो बात बे बात एनी को बातें सुनाएगी और इल्जाम देने से बाज नहीं आएगी और एनी के तैयार होने पर उस पर तंज करने से भी बाज नहीं आएगी और कहेगी, कौन सी तुम्हारी पहली शादी है जो तुम इस तरह तैयार होकर आई हो। और एनी जो अपने वालिदैन के घर रात रहने के इरादे से आई होती है, वो एमल की बातों से दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और आफान को फोन करके उसे कहेगी कि आकर मुझे घर ले जाओ। आफान जो एनी की बात सुनकर बहुत खुश होगा और खुशी खुशी एनी को लेने जाएगा तो ड्राइंग रूम में बैठी हुई दुर्दाना और आयमा उसे रोक कर पूछेंगी कि इतना तैयार होकर खुशी खुशी कहाँ जा रहे हो। तो आफान उन्हें बताएगा कि मैं एनी को लेने जा रहा हूँ। आफान की बात सुनकर दुर्दाना बेगम को गुस्सा आएगा और वो कहेगी, इतनी जल्दी भी क्या है तुमको उसे वापस लाने की, अभी सुबह ही तो गई थी। आयमा से भी अपनी नफरत और हसद बर्दाश्त नहीं होगी, वो जल कर कबाब हो जाएगी और आफान पर तंज करते हुए कहेगी, तुम दोनों के दरमियान पहले ही से चक्कर चल रहा था और तुम दोनों हम सबको बेवकूफ बना रहे थे, हमारी बात बिल्कुल ठीक थी। आयमा की बात सुनकर
کر عفان کو بھی غصہ آ جائے گا اور وہ آئمہ سے کہے گا تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ اب تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو اور عزت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ رات کو جو تباہی تم نے میرے کمرے میں مچائی تھی اس کا حساب تو میں تم سے بعد میں لوں گا اور پتہ تو مجھے چل ہی گیا ہے کہ کس نے یہ سب کیا ہے۔